ओम शांति। आज दुनिया में कहते हैं कि जो पाप करते हैं फलता फूलता नजर आता है और जो पुण्य करता है वो कष्ट में फंसा होता है। तो धर्म क्यों करें, उससे अच्छा तो पाप ही करें ना, ये अच्छा है। ऐसा देखने में आता है ना कलयुग में। तो आज आपको 5 बातें बताएंगे जो एकदम गलत हैं। ऐसा नहीं है, भगवान के हम बच्चे हैं और भगवान के कुछ कायदे नियम हैं, जो कर्मों के कायदे नियम हैं, सिद्धांत है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। एक भी पाप की सजा छूट नहीं सकती है और एक भी पुण्य छूट नहीं सकता है कि हमारे खाते में पुण्य का कर्म जमा ना हो। दोनों का फल, दोनों का कर्म ही भोगना पड़ता है, कुछ भी छूट नहीं सकता है। इस सृष्टि का नियम है। भगवान किसी को बख्शता नहीं है, हर एक को अपने कर्मों का फल भोगना और भोगना ही है। धर्मी कभी दुखी नहीं हो सकता और अधर्मी कभी सुखी नहीं हो सकता। लेकिन आज आपको जो 5 बातें बताएंगे वो अंत तक जरूर सुनना और सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। कभी इस कलयुग में सबके अनुभव क्या है, क्या देखते हैं नजरों से कि जो मनुष्य न्याय नीति और धर्म से चलते हैं वो इस जगत में दुखी होते हुए दिखाई देते हैं और जो व्यक्ति अधर्म, अनीति, काला बाजार, लांच, रिश्वत करते हैं उसके घर कार, बंगला, घर, मोटर, सुख, समृद्धि सब कुछ होता है। तो कईयों की ईश्वर के प्रति श्रद्धा भी डग जाती है कि कर्म के कायदे में कुछ तो गड़बड़ है। वो सुख भोगने की, सुख लेने की आस में वो भी अनीति, अधर्म से, अत्याचार से पैसा कमाना के लिए प्रेरित हो जाते हैं। लेकिन ये प्रत्यक्ष फल नहीं है, परोक्ष फल है। पुण्य मिलेगा, स्वर्ग में जाओगे मरने के बाद जीते जी, और पाप करने के बाद नरक में जाओगे जीते जी। ये ऐसा थोड़ी होता है। तो भगवान के घर में 0.001% भी अन्याय नहीं होता है। भगवान न्यायकारी है, वो हर एक के साथ हमेशा न्याय करता है। हर एक को कर्मों का खाता तो पता है ना। तो कईयों की एक गलत फहमी आज दूर कर देते हैं। तो पहला तो सबको पता है, कबीरा तेरा पुण्य का जब तक है भंडार तब तक अवगुण माफ है, करो गुना 1000। कितना अच्छा कहा गया है। कबीरा तेरा पुण्य का जब तक है भंडार तब तक अवगुण माफ है, करो गुना 1000। स्वदर्शन चक्र में उसके लिए भी श्री कृष्ण ने क्या कहा था, 199 गलती माफ, 100 करोगे तो सुदर्शन चक्र चलाया। लेकिन यहाँ माफ नहीं होता है। यहाँ क्या होता है, उस मनुष्य में पूर्व जन्म में कोई ना कोई ऐसे पुण्य किए हैं जो उसके जमा हुए हैं संक्षिप्त कर्म में, वो अभी पक गए हैं और प्रारब्ध के रूप में, भाग्य के रूप में उसको सुख मिलता है। ये पहला समझाया गया है। अभी जो उसने पाप कर्म किए हैं उसको फलीभूत होने में थोड़ा टाइम लगेगा। कभी तुरंत मिलता है, कभी थोड़ा समय लगता है, कभी कोई जन्म के बाद भी मिलता है। परंतु जब उसके पुण्य कर्म पूरे यूज हो जाएंगे, माना बैंक में से पूरे पैसे यूज हो जाएंगे ऐसे समझो, तो तुरंत उसके पाप कर्मों की प्रारब्ध दुख के रूप में उसके सामने आ जाएगी। जब तक उसके पूर्व किए हुए कर्म, पुण्य कर्म तप रहे हैं तब तक कई बार, हर बार नहीं, उसके अभी किए हुए पाप कर्म उसको तकलीफ नहीं देते हैं। जब न्याय नीति से चलने वाला मनुष्य शायद दुखी होता हुआ दिखता है, परंतु उसके अभी के दुख
उसके पूर्व जन्म के किए हुए पाप कर्म जो संक्षिप्त कर्मों में जमा हुए, वो पक्के प्रारब्ध के रूप में उसके सामने आए, इसलिए वो दुखी है। तो अभी न्याय नीति से किए हुए कर्म जब पक जाएंगे तब वो सुख स्वरूप में उसके सामने आएंगे, उसको भाग्य कहा जाता है। इसलिए कर्म के कायदे से कभी भी बुद्धि और श्रद्धा डगमगानी नहीं चाहिए कि न्याय नीति को छोड़कर अधर्म करें। अभी आपको एक एग्जाम्पल और देते हैं। आप सबने देखा होगा, गांव में पहले होती थी, कुछ गांव में अभी भी हैं, अनाज भरने की बड़ी बड़ी कोठियां होती थी। उस ऊपर से अनाज डाला जाता है और कोठी के नीचे से एक छोटा सा हॉल होता है, उसमें से जितना चाहिए उतना अनाज निकालना होता है। समझो एक कोठी में गेहूं भरा है, अभी नीचे से 10 किलो निकाला है, उसमें मान के चलो 100 किलो गेहूं भरा है। फिर उसमें ऊपर से चावल डाल दिए 10 किलो, और आप बोल रहे हो नीचे चावल नहीं आ रहे, चावल नहीं आ रहे। जब तक वो 90 किलो गेहूं नहीं निकलेगा तब तक नीचे से चावल नहीं आएंगे। तो जब उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे तब उसको वो पाप के कर्मों को भोगेगा। तो ईश्वर के कायदे पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। और एक आपको एग्जाम्पल देते हैं। बैंक में मान के चलो आपका एक मैनेजर बहुत नजदीकी है, बहुत संबंधी है नजदीकी, उसके संबंध आपसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपने 10,000 का चेक डाला, लेकिन वो मैनेजर आपका चेक स्वीकार नहीं करता है, जबकि बैंक मैनेजर के साथ जिसकी दुश्मनी होती है वो लाख रुपए का चेक डालता है और उसको स्वीकार करता है और उसको पैसे मिल जाते हैं, बैंक मैनेजर उसको पैसे दे देते हैं आपके, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है। जब उसके पास बैलेंस है उसकी दुश्मन के पास, तो बैंक मैनेजर का बुरा लगा सकते हैं क्या? वैसे ही हमारे पुण्य कर्म संक्षिप्त में जमा होते हैं और वो जमा होता है तब ही अच्छा फल मिलता है। कहते हैं ना, इसके पूर्व जन्म के कुछ पुण्य कर्म उदय हुए हैं, उसका फल मिल रहा है। जरूर कुछ पुण्य कर्म में पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किए होंगे तभी मिल रहा है। तो भगवान के पास कोई भी विकर्म की माफी नहीं होती है, वो भोगना है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको पता है, सभी जानते। जब उसका पुण्य यूज हो जाएगा तो पाप का प्रभाव चालू हो जाएगा। तो साथ में बताते हैं 3 प्रकार के कर्म हैं, एक अभी का भी मिलता है, एक थोड़े समय के बाद और एक बहुत जन्मों के बाद। दूसरा है पुण्य का प्रत्यक्ष फल है संतुष्टता, प्रसन्नता और खुशी, और पाप का प्रत्यक्ष फल है संताप। समझो, आपने किसी भूखे को खाना खिलाया, बहुत भूखा था 2 दिन से, आपने उसको खाना खिलाया तो कितना संतुष्टि होगी उसको, जैसे आपको बहुत बड़ी खुशी होगी। यह है प्रत्यक्ष फल। आपको कैसा फील होता है? समझो आपने किसी को बाबा का परिचय दिया तो कितनी खुशी मिलती है। ये है पुण्य का प्रत्यक्ष फल। खिलाया और तुरंत खुशी। अच्छा कर्म किया, 1 सेकंड का अंतर मिला, तुरंत खुशी मिली। समझो एक जेब कतर है, बैठा है सभा में, उसके बगल वाले ने उसकी जेब काट ली और उसका प्रत्यक्ष फल क्या है? डरेगा कहीं पकड़ा नहीं जाऊं, इधर उधर देखेगा, उसको कहीं चैन नहीं मिलेगा। ये है पाप का प्रत्यक्ष फल। किया और तुरंत मिला। पाप के फल में संताप बहुत होता है और पुण्य के पारंपरिक फल में समृद्धि होती है। पाप के पारंपरिक फल दुख है। आगे चल के दुख तो मिलना ही है उसको, पाप करने वाले को,
और एक बात बताते हैं, कोई व्यक्ति पाप करता है, दिखता है बहुत धन समृद्धि वाला है, सुखी है, लेकिन उसके जीवन में जाकर देखो उसका चित्त कितना अशांत, उद्वेग भरा होता है, हर समय बेचैन रहता है। कितने प्रकार के टेंशन उसके मन में चलते हैं। पाप कर्म करने वाले 24 घंटे डरते हैं। अपने प्रतिद्वंदी का डर, सरकार का डर, टैक्स नहीं भरा है तो कभी भी रेड गिर सकती है ना, किसी ने गंदा करियर किया है तो जेल में जाऊंगा, चक्की पीसूंगा, कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। परिजनों का डर, कभी खुद को भी खुद का डर लगने लगता है। मान शान का, रुतबा का कितना डर रहता है, कहीं कोई मेरे बच्चे को किडनैप ना कर ले, अटैक ना कर ले, लूट ना ले जाए, मेरा पैसा ना चला जाए, मेरी खुशी ना चली जाए। अधर्मी को बहुत बेचैनी होती है। अधर्मी को देखो कितना डर है, धर्मी को देखो, धर्म करने वाले को देखो, पैसा नहीं है फिर भी कितनी खुशी से रहता है, कोई डर नहीं है। अधर्मी संपन्न हो सकता है लेकिन प्रसन्नचित नहीं। नींद की गोलियां भी वही खाता है, अधर्मी धर्मी नहीं खाता है। धर्मी चैन की नींद सोता है। तीसरा है, देखने में आता है जितना पापी भ्रष्टाचारी खूब पनपता है और धर्मी व्यक्ति को कोई पूछता नहीं है। ऐसा नहीं है। धर्म और पाप और पुण्य का मूल समझें। धर्म करने से संकट दूर हो जाएगा, पुण्य करने से दुआएं मिलेंगी और खाता जमा होता है। कई जन्मों के लिए खाता जमा होता है, चाहे भक्ति मार्ग में चाहे ज्ञान मार्ग में। विपत्तियां परेशानियां मिट जाएंगी। धर्म के प्रति धारणा यही सिखाया गया है, धर्म करो संकट चले जाएंगे, विपत्तियां या परेशानियां बहुत सहज रीति से निपट जाएंगी, सब अच्छा हो जाएगा। धर्म करने से संकट विपत्तियां नहीं टलती, परंतु सच्चाई यही है कि जितने संकट और परिस्थितियां धर्मात्मा पर आते हैं उतने अधर्मी पर नहीं आती हैं। क्यों? सोने को कसौटी पर कसा जाता है, लोहे को नहीं कसा जाता है। परीक्षा सतियों की होती है, वैश्यों की थोड़ी होती है, नहीं ना। उस पर साधु पर आते हैं, डाकू पर थोड़ी आते हैं। तो कोई ऐसा सोचता है कि धर्म संकट को नहीं टालता है तो धर्म क्यों करें। धर्म भले संकटों को नहीं टालता, लेकिन धर्म ही है जो हमें संकटों में संभालता है, जो हमें एक दिशा देता है, दृष्टि देता है कि संसार में सुख दुख, हानि लाभ, मान वियोग, जीवन मरण सब कर्म के अधीन है। चित्त शांत रखो अपना, सुख में उछलो नहीं, दुख में बहुत रो नहीं। अधर्मी 24 घंटे तनाव और टेंशन में रहता है, गरीब है लेकिन पुण्य करता है तो वह सुकून से जीता है। ये है पुण्य और धर्म का कर्म। फिर चौथा है, एक आपको और एग्जाम्पल देते हैं। आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और आपने टिकट ली है तो आप कितने आराम से बैठोगे, अपनी बर्थ पर कोई चिंता नहीं, टीसी आए कोई भी आए। लेकिन अगर टिकट बना बैठे तो हर आदमी की शक्ल में आपको टीसी नजर आएगा। टिकट ली होती तो चिंता नहीं होती ना, बिना टिकट भी यात्रा सफल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन डर खटका तो अंत तक बना रहेगा ना। अभी टीसी आया, अभी पूछेगा क्या बोलूंगा, अगर पकड़ा तो कितना गुड़ा दंड भरना पड़ेगा। तो हम धार्मिक मार्ग पर चल रहे हैं तो टिकट लेकर यात्रा करें ना। जो पाप के मार्ग पर चल रहे हैं वो कभी भी फंस सकते हैं, ये टेंशन सदैव उसके जीवन में रहेगा। धर्मात्मा को कष्ट में फंसा देखकर, अधर्मी को फला फूला देखकर कभी अपने चित्त को अधर्म की ओर नहीं लगाना, क्योंकि यह तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है।
इस दुनिया से भले बच सकते हैं, ऊपर की दुनिया से कोई नहीं बच सकता। कभी ना कभी कुछ होगा ही होगा। फिर कहेंगे हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन त्रिकालदर्शी की सीट पर नहीं बैठे तो कुछ समझ में नहीं आता है। और अंतिम है, अगर हम पुण्य करते हैं तो हमें भगवान की दुआएं मिलती, भगवान से दुआएं मिलती, साथ मिलता, चाहे भक्ति मार्ग में चाहे ज्ञान मार्ग में हमारे पुण्य जमा होते हैं, हमें खुशी होती है, हम चैन से जीवन जीते हैं। देखो कई बार क्या होता है, हजारों लोग खड़े हैं माला लिए हुए, कोई व्यक्ति आ रहा है उसको गले में डालने के लिए पुष्प माला। उस घटना को देखकर आप क्या अनुमान करेंगे, जरूर इस आदमी ने कुछ अच्छा काम किया होगा, तब उसके लिए इतना मान सम्मान मिल रहा है, वो तो बहुत भाग्यवान है। तो भाग्य कैसे बनता है, पुण्य से, धर्म से भाग्य बनता है। तो अच्छा काम करना है ना। और एक आदमी को जूते की माला पहनाई हुई, मुंह काला करके गधे पर बैठाया, तो क्या अनुमान लगाएंगे कि इसने जरूर कोई गलत काम किया होगा, पाप कर्म किया होगा। तो ईश्वर के घर एक को भी अन्याय नहीं है, नहीं तो ये राज्य कैसा हो जाए, जिसको जो आए वो करे। अगर पाप का फल नहीं मिलता तो सब खून खराबा करके करोड़पति बन जाते, जंगल राज बन जाए, जिसके हाथ में सत्ता हो वो सबको मार डाले। ऐसा थोड़ी होता। ईश्वर को भी ये दुनिया को चलाना है। बचपन से सिखाया जाता है पुण्य करो पुण्य करो, लेकिन अभी मन नहीं बदलना, पुण्य करने से रास्ता मिलता है। बड़ा दुख छोटा हो जाता है, सूली का घाव कांटा बन जाता है, क्योंकि भगवान की मदद भी रहती है, सच्चे पर भगवान भी खुश होता है। पितामह भीष्म की बात बताइए ना, उनको क्यों बाणों की सैया मिली, 101 जन्म पहले किया था तब का अभी मिला। तो कभी भी मिल सकता है, पाप और दुख कभी भी मिल सकता है, पुण्य भी कभी भी। पाप है दुख और पुण्य है सुख। बस इतना बुद्धि में आ जाए तो बेड़ा पार हो जाए कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है। धर्मी कभी दुखी नहीं होता है, धर्मी हमेशा सुखी होता है। धर्म पर चलने से समझ मिलती है कि हमारे कर्मों का फल ही है, तो चित्त शांत हो जाता है। इसलिए हमेशा पुण्य कर्म करते रहें, धर्म के मार्ग पर सदा चलते रहें। ओम शांति।